एक छोटी बच्ची बस नाक से एक बार सूंघकर ही समझ गई कि सामने खड़ा डरावना दू जून मौत के बेहद करीब है। तभी फैन जून ने अचानक गोली चला दी, पर बच्ची ने उंगलियां मोड़कर अपनी दिव्य शक्ति जगाई। आसमान में ताई दैत्य की छाया गरजी और सारी गोलियां हवा में ही अपनी ताकत खोकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर बच्ची की एक भयंकर दहाड़ से सारे फैन जून उड़ते उड़ते बेहोश हो गए। दू जून ने तुरंत समझ लिया कि यह बच्ची साधारण नहीं बल्कि कोई दिव्य प्राणी है और सबको चेतावनी दी कि आज के बाद बाहर निकले तो अंजाम बुरा होगा। असल में यह बच्ची कोई आम इंसान नहीं बल्कि प्राचीन भयंकर ताओटाई थी, जो आसमानी आपदा से बचकर इंसान दुनिया में आई थी। नीचे आते ही उसकी भूख इतनी तेज थी कि उसने लगभग पूरी बाऊजी दुकान खा ली और पैसे न होने पर दुकान वाला उसे पूरे बाजार में दौड़ाता रहा। बच्ची ने कहा कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं और वह दुकान वाले की बदकिस्मती मिटाकर खूब कमाई करा सकती है, पर दुकान वाले ने यकीन न किया और 2 स्टीमर उस पर फेंक दिए। तभी बच्ची ने हवा में उन्हें रोककर उल्टा उसी पर दे मारा, जिससे वह चकरा गया और भीड़ डरकर भागने लगी कि कहीं कोई राक्षस न आ गया हो। तभी पीछे से कड़क आवाज के साथ लोगों का आतंक, शहर का खूंखार दू जून वहां पहुंचा, पर बच्ची उसे देखकर उल्टा बोली कि उसके शरीर से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि उसके अनुसार अच्छे लोग सुगंधित होते हैं और बुरे लोग बदबूदार। दू जून पहली बार किसी से ऐसी बात सुनकर हंस पड़ा और जब पता चला कि बच्ची का कोई नाम भी नहीं, घर परिवार भी नहीं, तो वह उसे गोद लेने का फैसला करता है और नाम रखता है चैन जाओ जाओ। उसी रात बच्ची फिर से दू जून के शरीर पर मौत की परछाई सूंघ लेती है और 5 जून का हमला होता है, जिसे वह सिर्फ एक चीख से खत्म कर देती है। दू जून उसे लेकर घर पहुंचता है तो खबर फैल जाती है कि दू जून को एक बेटी मिल गई है। यह सुनते ही बूढ़ा लाओ ये आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से जंग शंगमिंगजू सिर्फ तंग तंग है, जो असल में एक किताब में घुसी हुई च्वान शूजे होती है और समझ नहीं पाती कि कहानी में उसकी जगह अब कोई और कैसे आ गया। दू जून जब घर लौटता है और जाओ जाओ को कंधों पर बैठाकर लाता है तो लाओ ये जी उसे जंगली बेअदब कहकर घर में घुसने नहीं देना चाहता, पर दू जून सबके सामने ऐलान करता है कि जाओ जाओ ही उसकी असली और एकमात्र बेटी है। यह सुनकर घर वाले भड़क उठते हैं, खासकर 2 चाचा का परिवार जो शाओ शाओ और दुगुन की खुशामद में लगा रहता है। तभी 2 चाचा की बीवी शाओ शाओ पर बदतमीजी का आरोप लगाती है तो शाओ शाओ जेब से बंदूक निकालकर कहती है, मेरे पापा ने कहा है जो मुझे गाली दे उसे मैं सीधा उड़ा दूं। बोलो अब किसे क्या कहना है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है। दुगुन झट से लड़की की बंदूक नीचे कराता है और सबको डांटते हुए कहता है, जाओ जाओ मेरी बेटी है, जिसने कुछ भी उल्टा सीधा बोला उसे मैं खुद निपटा दूंगा। और इसी धमाकेदार अंदाज में दू जून अपनी दैवी शक्ति वाली बेटी को लेकर टैंग टैंग और पूरे चेंजिया के सामने खड़ा हो जाता है।